हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल में जो आपकी ये स्पीडी वार्षिक अंक है करंट अफेयर्स की पुस्तक, जो कि अगस्त 2023 से 1 जुलाई 2024 तक के लिए है, इससे हम भारत सरकार की विभिन्न रिपोर्ट्स के बारे में बात करेंगे। यानी भारत सरकार के द्वारा जो प्रमुख रिपोर्ट्स जारी की गई हैं उनकी आज हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं अपनी सबसे पहली रिपोर्ट कौन सी है। स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। कौन सी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023। तो आइए देखते हैं इसमें क्या क्या खास बात है। ये है आपका 8वां संस्करण और इसका जारीकर्ता कौन है? केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय। कैसे ध्यान रख सकते हैं? स्वच्छता की बात हो रही है तो हमें क्या स्वच्छ रखना चाहिए? सबसे पहले अपना आवास और अपना शहर, है ना, अपना घर स्वच्छ रखना चाहिए। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की थीम। 2023 की थीम क्या थी? वेस्ट टू वेल्थ। वेस्ट टू वेल्थ यानी वेस्ट माने जो आपका जो भी कुछ ख़राब है, आपके लिए उपयोगी नहीं है, जो वेस्ट है आपका मटेरियल, और वेल्थ मतलब धन की ओर, यानी कि हम कैसे वेस्ट से धन की ओर या वेल्थ की ओर बढ़ सकते हैं। अगला है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 की थीम क्या थी? R3। R3 का मतलब क्या है? देखिए, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल। क्या थी? रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकिल, R3 थी। ठीक है, 2024 की थीम। अगला है, देखिए, सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो आपका जो सबसे स्वच्छ शहर था वो था आपका कौन सा? वो था आपका इंदौर और सूरत, है ना, इंदौर और सूरत। आपको पता ही होगा इंदौर लगातार 7 बार जो है इस में नंबर 1 पर रहा है। तो इंदौर और इस बार सूरत भी था। इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से थे, इसीलिए सेकंड रैंक हटा दी क्योंकि फर्स्ट पे 2 आ गए। अब तीसरे कौन सा है? तीसरा है नवी मुंबई। ठीक है, और यदि बिहार की परीक्षाओं में पूछा जाए कि पटना का कौन सा स्थान था तो आप लिखेंगे 77वां। जैसे बीपीएससी ट्री 3 है आपका, तो इसमें आप पटना का स्थान अगर पूछा जाए तो 77वां। अब देखिए, सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है? तो आपकी महू की छावनी है। कौन सा? महू छावनी बोर्ड, जो कि आपका मध्य प्रदेश का है। सबसे स्वच्छ गंगा शहर तो वाराणसी और प्रयागराज। कौन? अगला है हमारा सबसे स्वच्छ शहर। सबसे स्वच्छ शहर यदि ये पूछा जाए कि 1 लाख से कम आबादी वाली श्रेणी में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो इसमें आप बताएंगे सासवड़ महाराष्ट्र का, है ना, और पाटन छत्तीसगढ़ का, और लोनावाला महाराष्ट्र का। देखिए, 1 लाख से कम शहर आबादी वाले शहर की बात हो रही है। अगला है राज्यों में सबसे स्वच्छ कौन सा है? महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरा कौन सा है? मध्य प्रदेश, और तीसरा है छत्तीसगढ़। राज्यों में सबसे स्वच्छ है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, अगला है आपका निम्न प्रदर्शन वाले राज्य। कौन से? निम्न प्रदर्शन। सबसे खराब प्रदर्शन किसका रहा है? किसमें? स्वच्छ आपके सर्वेक्षण, स्वच्छता सर्वेक्षण में। तो हम देखते हैं इसमें किसका रहा है सबसे खराब सर्वेक्षण। आगे हम देखते हैं कि निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में जो राज्य रहे हैं वो कौन से हैं। सबसे खराब किसमें प्रदर्शन रहा है? अरुणाचल प्रदेश में, फिर मिज़ोरम में, फिर राजस्थान में, और फिर नागालैंड में। देखिए, बेसिकली एग्जाम्स में अगर आएगा तो यही पूछा जाएगा, या इसके बाद ये पूछ सकते हैं। अगला है आपका बिहार का स्थान क्या है? तो ये है आपका 15वां। बिहार का स्थान है 15वां। अगला देखिएगा, भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट। भारत में सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। तो देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो आपका परीक्षा में पूछा जाएगा, वो क्या है? वो है आपका एक तो जारीकर्ता। तो जारीकर्ता कौन है? सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। ऑब्वियस सी बात है, सड़क दुर्घटना की बात हो रही है तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ये आपके लिए आसान हो गया। अगला देखते हैं कि ये क्या कहेंगे कि कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है सड़क दुर्घटना में, जो लोग मरे हैं या जिनकी मृत्यु हुई है तो उनकी। तो आप देखिए, 2022 में 2021 की तुलना में 11.9% की वृद्धि हुई है। अगला है, देखिए, इसके अंदर सबसे अधिक दुर्घटना यदि पूछा जाए 2022 में सबसे अधिक दुर्घटनाएं, सड़क दुर्घटनाएं कहाँ हुई हैं? तो ये आपकी हुई हैं तमिलनाडु में। कहाँ पर? तमिलनाडु में 13.9%, और इसके बाद मध्य प्रदेश में 11.8%। अगला देखिए, सबसे ज़्यादा मृत्यु कहाँ हुई है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक मौतें कहाँ हुई हैं? किससे हुई हैं? 2 पहिया चलाने से। मतलब जो सर्वाधिक मौतें हुई हैं वो 2 पहिया वाहनों से हुई हैं, और वो कितने प्रतिशत है? 44%। ठीक है, अगला हमारी जो रिपोर्ट है वो कौन सी है? वो है दूसरा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। देखिए, राष्ट्रीय जुड़ गया है ना, तो ये बहुआयामी गरीबी सूचकांक है ना, नेशनल
आई, ठीक है, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स 2023, इसका जारीकर्ता कौन है? नीति आयोग। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा प्रश्न हो गया ये आपका, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे ज़्यादा गरीब राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा गरीब राज्य आपका बिहार है ना, 33.76% है ना, 76%। उससे कम झारखंड, फिर यूपी थर्ड नंबर पे आता है ना, यूपी थर्ड पे, और फर्स्ट पे कौन सा है? बिहार, दूसरे पे झारखंड। सबसे कम गरीब राज्य कौन सा है? केरल। अगला है 2015-16 से 2019-21 के बीच 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं, ठीक है। इसके साथ ही आप देख सकते हैं गरीबी क्षेत्रों में गरीबी में 32.59% से 19.28% की गिरावट देखी गई है, ठीक है। और शहरी क्षेत्रों में, मतलब शहरी क्षेत्रों में कितनी हुई है? तो गरीबी में 8.65% से 5.27% की गिरावट देखी गई है, यानी कि अब एट प्रेजेंट इतनी हो गई है शहर गाँवों में गरीबी और शहरों में इतनी। अगला देखिए, वर्ष 2015-16 से 19-21 तक गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई है। गरीबी की कुल संख्या अनुपात में भारी गिरावट आई है, और ये कितनी आई है? ये 24.85 से 14.96% हो गई है वर्ष 2015-16 से लेके 19-21 तक। आगे देखिएगा, हम अगली रिपोर्ट के बारे में अब बात करेंगे। अगली रिपोर्ट है हमारा तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक, है ना। निर्यात माने एक्सपोर्ट, जब हम अपने देश से दूसरे देश में बाहर वस्तुओं को, सामानों को भेजते हैं तो इसको हम कहते हैं निर्यात। और यदि विपरीत अगर हम बात करें कि विलोमशाह बात करें कि मंगवाते हैं यदि, तो ये आयात कहलाता है। तो यहाँ पर है तीसरा निर्यात तैयारी सूचकांक। तो देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे। इसमें इसका जो जारी करता है ये भी कौन है? ये भी आपका नीति आयोग है। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला इसमें शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं, है ना। तो ये आपके तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ठीक है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, TMK। अगला है पहाड़ी हिमालयी राज्यों में शीर्ष किसका स्थान है? उत्तराखंड का, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेशों या छोटे राज्यों में गोवा। अगला है बिहार का स्थान क्या है? तो 22वां, ठीक है। अगला देखते हैं, अगली रिपोर्ट है हमारी प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.2। तो इसमें आप देखिए, इसमें जो जारी करता है वो कौन है? इसमें आपके जो जारी करता हैं वो है आपके शिक्षा मंत्रालय। और किसकी बात हो रही है? प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स PGI 2.2। इसमें 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक लिए गए। कितने अलग मानक लिए गए? 73 अलग अलग मानकों के आधार पर अंक दिए गए। इसके तहत 10 श्रेणियाँ बनाई गई। कितनी श्रेणियाँ बनाई गई? 10, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं ये श्रेणियां हैं, ये एग्जाम्स में इतनी नहीं आती हैं, तो इनकी ज़्यादा डिटेलिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है। बस हाँ इतना ज़रूर देख लीजिए कि अगर पूछा जाए कि सबसे जो दक्ष श्रेणी है उसका क्या नाम है, इसमें जो अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो अच्छी श्रेणी है, सर्वोत्तम श्रेणी कौन सी है? दक्ष। और सबसे ख़राब देख लीजिए कौन सी है इसमें, तो आप इसमें देख सकते हैं आकांक्षी 3, ठीक है। अब देखिए PGI 2.0 की वर्ष 2021 से 22 की रिपोर्ट में ओवरऑल रैंकिंग में शीर्ष 5 श्रेणियों में कोई भी राज्य नहीं है, जबकि 6वीं श्रेणी प्रचेष्टा 2 में पंजाब और हरियाणा ने जगह पाई है। अगला है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड ने 9वीं श्रेणी यानी आकांक्षी 2 में जगह पाई है। आकांक्षी 2 में किसने पाई है? उत्तर प्रदेश। अब जैसे देखिए ये पूछ सकते हैं कि बिहार की इसमें कौन सी श्रेणी में स्थान बनाया बिहार ने, तो आपको पता होना चाहिए आकांक्षी 2 में। इसी तरह से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड ने भी। अगला है आपका राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-2022। इसके जो जारी करता है वो कौन है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री RK सिंह। कौन? केंद्रीय ऊर्जा मंत्री जो RK सिंह आपके थे, उन्होंने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-2022 को जारी किया था। इसमें क्या है? फ्रंट रनर श्रेणी, अचीवर श्रेणी। देखिए फ्रंट रनर श्रेणी में कौन से हैं आपके? देखिए जिनका ग्रेटर देन 60 है, जिनका जो अंक है वो 60 से ज़्यादा है, तो उसमें कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल। और अचीवर श्रेणी में जिनका अंक 50 से 60 है, उसमें कौन है? असम, हरियाणा, महाराष्ट्र।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्य हैं। ये आपका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कौन से दो राज्य हैं? तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। अगला है भारत में जल स्रोतों की पहली गणना। जल स्रोतों की पहली गणना कब की गई? तो ये आपकी की गई है भारत में किसके द्वारा? जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। भारत में कुल 24,24,540 जल स्रोतों की गणना की गई है, जिनमें 97% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.9% शहरी क्षेत्रों में है। ठीक है, अगला देखिएगा, इसके अंदर तालाब में सबसे ज़्यादा है। जल स्रोतों में तालाब में सबसे ज़्यादा है, और देखा जाए तो अन्य स्रोत या सबसे कम हम बोल सकते हैं झीलों में है जल। अगला है कुल जल स्रोतों में 78% मानव निर्मित यानी मानव के द्वारा बनाए गए तथा 22% प्राकृतिक है ना। मानव निर्मित कितने जल स्रोत हैं? 78%। अब देखिए जल स्रोतों की संख्या में शीर्ष 5 राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। अगला है आपका जल स्रोतों की संख्या में अंतिम राज्य कौन सा है? सिक्किम। अंतिम राज्य सिक्किम। आंध्र प्रदेश में टैंकों की संख्या सर्वाधिक है। पश्चिम बंगाल में तालाबों और जलाशयों की संख्या सर्वाधिक है। और जल संरक्षण योजनाओं में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो है आपका महाराष्ट्र। यानी महाराष्ट्र में काफ़ी अच्छी प्लानिंग के साथ जल संरक्षण योजनाओं को चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से आज हमने देखा है कि हमारी जो भारत सरकार है उसके द्वारा कौन सी प्रमुख रिपोर्टें जारी की गई हैं और उनके जारीकर्ता कौन हैं और उनकी मुख्य बातों को। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने सुझावों को कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। धन्यवाद।